हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और आज का जो पेपर है 4 अक्टूबर यूपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 1 के लिए, तो इसका ये एनालिसिस है कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आए। तो पहले मैं इसका एनालिसिस आपको बता देता हूं। और अभी क्या है, जैसा मैंने इसको पूरा पेपर को एनालिसिस करा, देखा हिस्ट्री के करीब 23 क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री के 23 क्वेश्चन आए हैं और उसके अलावा पॉलिटी से 16 क्वेश्चन है। और अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो इकोनॉमी से भी आपके 20 के आसपास क्वेश्चंस हैं। और अगर ज्योग्राफी की हम बात करें, ज्योग्राफी के भी आपके 17-18 क्वेश्चंस इसमें हमें देखने को मिले हैं। 11 क्वेश्चंस वो साइंस टैग के हैं। तो ये एक मोटा मोटा सा आइडिया है, यानी कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस का जो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करके जाते हैं वहाँ से काफ़ी सारे सवाल आए हैं। अगर हम साइंस टैग वाले क्वेश्चंस को देखें तो आप उसको इकोनॉमी के साथ भी जोड़ सकते हो। मतलब जो आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो आप करंट अफेयर्स का भी मान सकते हो या साइंस टैग का। तो साइंस टैग के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ज्योग्राफी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप एनवायरमेंट वाले क्वेश्चंस भी इसके साथ जोड़ सकते हो। तो हिस्ट्री ने कमाल किया है इस बार। हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर आपके पॉलिटी के आसान सवाल हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। हिस्ट्री में एक दो सवालों को छोड़ दें तो मुश्किल है। तो देख लेते हैं किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, और की भी थोड़ी सी देर में मैं आपसे शेयर करूंगा ज़रूर। पहला सवाल आपका नैनो ट्यूब्स के ऊपर है, दूसरा सवाल आपका स्पेस क्राफ्ट के ऊपर है। साइंस टैग के दोनों क्वेश्चन हैं आपके। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और ये भी साइंस का है आपका। अगला पेस्टिसाइड्स और डीएनए एनालिसिस के ऊपर सवाल पूछा हुआ है। और ये आपका स्पर्म्स और जेनेटिक चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन है, साइंस टैग का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। वैक्सीन के ऊपर सवाल आया है, साइंस टैग से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो मैं दोबारा आपसे बना रहा हूँ। अभी मैंने लाइव शेयर किया था लेकिन बफरिंग की वजह से जो है वो मैंने देखा कि वो वीडियो पूरी जो है शो नहीं हो रही है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आपका पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और बेंजीन पोल्यूशन, तो एनवायरनमेंट का ही क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे। और तो इसके बाद है आपका प्लांट और एनिमल सेल्स के ऊपर है, साइंस वाला क्वेश्चन है। प्लांट और एनिमल सेल सबको आता ही आता है। और फाइनेंशियल क्राइसिस इकोनॉमी का क्वेश्चन है आपके लिए। तो कितने क्वेश्चंस आए हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। हिस्ट्री में 23 है, साइंस के 11 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हैं आपके जो है वो करीब 17-18 क्वेश्चन है एनवायरनमेंट को मिलाकर। और इसके अलावा इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी करीब 20 के आसपास आपके पास आए हैं। तो ये भी आपका जो है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स के ऊपर है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कल्चरल हिस्ट्री। तो पारमिता जो है, परमिता पर सवाल पूछा गया है। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया, 23 सवाल आपके हिस्ट्री से आए हैं। और रखमा बाई केस 1884 हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। नया सवाल है, मुश्किल जरूर लगा होगा। और उसके बाद है जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये इंडिया इंडिगो कल्टीवेशन के ऊपर, मॉडर्न इंडिया का सवाल है। आसान लगा होगा जरूर आपको। और डायरेक्ट क्वेश्चन है ABCD करके, तो आप देख रहे हो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये भी डायरेक्ट है आपका। फोर्ट विलियम कॉलेज सबसे आसान है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए था। उलगुलान मुंडा को बोला जाता है, उलगुलान आपका। पाणिनि, अमर सिंह और कालिदास ये नाम ऐसे हैं जो आपको, आप ये नहीं कह सकते कि आपने नहीं सुना है। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 6 था आपका ये। और उसके बाद की अभी हम आज ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हम करेक्ट की डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे, तो वो अभी तैयार हो रही है। उसके अलावा है आपका ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, साइंस टेक का क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे। और इसके बाद अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, ये भी साइंस टेक का क्वेश्चन है आपका। और जो है इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वैक्सीन के ऊपर है आपका। नहीं, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC के ऊपर है आपका। ये साइंस टेक का क्वेश्चन नंबर 10 है। और इसके अलावा ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, साइंस टेक से जोड़ सकते हो इसे, आप इकोनॉमी के साथ भी जोड़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, पॉलिटी का पहला सवाल। पॉलिटी के सवाल बहुत आसान आए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर है। गांधीज्म मार्क्सिज्म के ऊपर सवाल है आपका। और इस पर जो है आपका ये जो 11वीं क्लास की पॉलिटी की है ना, वो थ्योरी वाली, पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, वहाँ से ये सवाल आया हुआ है। वेलफेयर स्टेट DPSP के ऊपर है। ब्यूरोक्रेसी, ये भी आपका 11वीं क्लास की 12th क्लास की जो पॉलिटी की थ्योरी वाली क्वेश्चन बुकलेट है, उस जो NCERT की है वहाँ से पूछ रखा है। जुडिशियल रिव्यू सबको पता होता है। बेसिक स्ट्रक्चर भी कॉन्स्टिट्यूशन का सभी को पता होता है। प्रियम्बल किसको नहीं आता है, ठीक है, प्रियम्बल सबको आता है। तो पॉलिटी के 16 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि इसमें से आप 16 में से 16 लेकर आ सकते हो, बिल्कुल,
ठीक है। उसके बाद है आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन, रिजर्व ट्रेंच या गोल्ड ट्रेंच क्या होता है, इस पर सवाल पूछा गया, डायरेक्ट है, कोई स्टेटमेंट नहीं है इस पर। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 पर सवाल पूछा हुआ है, डीपीएसपी का सवाल है, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक और सवाल आपका पॉलिटी के ऊपर हमें नजर आ रहा है, जो कि लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही जुड़ा हुआ है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, सबने जरूर पढ़ा होगा ये सवाल, तो ठीक भी क्या होगा, प्रेसिडेंट तो सभी को आता है। ठीक है, एसएससी वाले भी क्वेश्चन, जो स्टूडेंट होते हैं वो भी प्रेसिडेंट वाले सवाल को ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटी से 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री के आपके 23 पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से आपके 17-18 क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो आधे से ज़्यादा पेपर हमारा ऐसा है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल है। ठीक है, और उसमें हमने इतना ज़्यादा अखबार या न्यूज़पेपर की रीडिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधार के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो ये इकोनॉमी और जो है कंसोलिडेटिंग फंड भी जुड़ा हुआ इकोनॉमी से ही है, पॉलिटी में ही पढ़ा जाता है। राज्यसभा के ऊपर, राज्यसभा तो सब लोगों ने कूट कूट के पढ़ी होती। तो ये सवाल ऐसे हैं पॉलिटी के कि आप उन्हें गलत कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद एमपी लेट्स सभी को आता है, ये भी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछा गया है। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, क्वेश्चन नंबर पॉलिटी का 12 क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बिना बात ही नहीं बनती है। और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इससे ज़्यादा आसान दुनिया में सवाल नहीं हो सकता। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल है। और इसके बाद है आपका ये दूसरा है ये इकोनॉमी का है, बजट के ऊपर सवाल है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, इसको पॉलिटी का भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स भी दे रखे हैं, क्योंकि बजट जो है आपका आर्टिकल 12(1)(1)(2) में भी आता है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है, ये भी आपका संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स फिर आ गए एक बार फिर से, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को इसमें जोड़कर सवाल पूछा गया है, इसको भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल मान सकते हैं, तो या पॉलिटी का सवाल कह सकते हैं। और उसके बाद अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगल सर्विसेज, डीपीएसपी में आपने पढ़ा होगा फ्री लीगल एड, तो कहीं ना कहीं वहाँ से ही सवाल बनता है। और उसके अलावा एक सवाल है आपका, ये कुछ डिक्लेरेशन है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सवाल कह सकते हो आप इसे, बिल्कुल प्योर करंट अफेयर्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है, तो आसान है। आपने कोई छोटी मोटी करंट अफेयर्स की बुक भी पढ़ी होगी, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो इसे। ये मैंने पेपर लिंक में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अलावा एक और हिस्ट्री का सवाल, हिस्ट्री के करीब 23 सवाल आपसे पूछे गए हैं, 23-24 सवाल हैं। ठीक है ना, मिराजदार क्या होता है, ठीक है, औरंग क्या है, ये सब सिंपल सिंपल है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, स्थरवादीन, लोकोत्तरवादीन, महासंघिक। ठीक है, तो ये ऐसी टर्म है जो आपने एंशियंट हिस्ट्री में छोटी से छोटी किताब में भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात है, तो ये आपका मॉडर्न इंडिया का सवाल है, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ये भी। प्रतिहार राजा भोज, ठीक है, महेंद्र वर्मन, किसको नहीं पता होता है, परांतक, पाला, गोपाला, सबको पता होता है, तो ये भी आपका हिस्ट्री का सवाल है, आपने ज़रूर ठीक किया होगा। हर्ष के पोस्ट हर्षा पीरियड के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, हर्ष किसने नहीं पढ़ा, उस टाइम पर हुंडी चलती थी, हुंडी तो आपने घरों में भी वर्ड सुना होगा, बड़े बुजुर्ग हमेशा हुंडियों की बात करते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। और इसके बाद है आपका देशर कथा, देशर कथा, और ये आपका है सुखाराम गणेश दुशेखर, तो ये भी आपका हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया है, परेशानी जरूर हुई होगी, एक दो सवाल परेशान करेंगे, लेकिन बाकी ठीक है। गांधी इरविन आसान है। ठीक है, तो ज़रूर किया होगा ठीक आप लोगों ने। बाकी यूपीएससी की फॉर्मेटिंग मुश्किल होती है, और उनके स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है हमेशा। उसके बाद है आपका वाइटल विध्वंस, तो ये जर्नल किसका था, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो नया है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो लो जी, यहाँ पर क्या ना, जिस जब भी आप जो है इस तरीके के सवालों में आप लग जाए, कुछ नया लगता है, तो वहाँ पर आप एलिमिनेशन से ठीक कर सकते हो। बाकी इनकी की जरूर डिस्कस हम करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, कुल्यवाप, द्रोणमाप, ऐसे सवाल बहुत बार यूपीएससी पूछता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और इंस्क्रिप्शन के ऊपर सवाल पूछ रखा है कि भाई किसका इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये फिर से मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई हिस्ट्री के 20+ क्वेश्चन है, करीब 23 के आसपास क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी के भी हैं, तो आधा पेपर हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से कवर हो जा रहा है। तो अगर वाकई आपने बहुत अच्छे से ये 3 पिलर अपने स्ट्रॉन्ग हैं आपके, आपने अच्छे से किए हैं, तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिला होगा। और करंट अफेयर्स उस तरीके का जिस तरीके से सवाल यूपीएससी में आते हैं, उसकी हमें कमी देखी गई है यहाँ पर। तो
अगला ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ओशन मीन टेम्परेचर के ऊपर। और इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर हैं आपके, मिनरल्स हैं, ये सब आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ। हमेशा जो आपके पिलर होते हैं, जो बेस होता है, तो वो हमें हमारी मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिनका भी बेस स्ट्रॉन्ग है उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर। ये फर्टिलाइज़र या ऑयल रिफाइनरीज जो हैं, तो इसके अलावा ये फेमस प्लेस हैं, उनके किस स्टेट के अंदर हैं। तो ये सवाल जो है आप जीके का मान सकते हो या आप ज्योग्राफी का भी मान सकते हो, क्योंकि इसका ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पूछ रखा है। सियाचिन ग्लेशियर पर मैंने 1000 बार कहा है कि इस बार ज़रूर आना चाहिए, तो आया है। हमने कई सारी वीडियोस में डिस्कस किया है। ग्राउंड वाटर इरिगेशन के ऊपर सवाल है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहा जा सकता है इसे। और जेट स्ट्रीम, किसको नहीं पता होता है जेट स्ट्रीम क्या होती है। साइक्लोन के बारे में किसको नहीं पता है, ज्योग्राफी का सवाल है आपका। और उसके बाद आगे देख लेते हैं टाइगर रिजर्व, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व जो है वो भी एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, मेरे ख्याल से आप ज़रूर कर पाएंगे इसे भी, और किया भी होगा आपने, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में एनवायरनमेंट का सवाल, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में सवाल, ठीक है। तो पेपर ऐसा नहीं है कि आपकी पहुंच से बाहर है, सारा पेपर आपकी पहुंच में है। और जीरो टिलेज एग्रीकल्चर क्या होता है, कितनी बार आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, छोटी छोटी किताबों में भी मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मुझे देखने से पेपर में ये लग रहा है कि पेपर के टॉपिक्स तो आपके कंट्रोल में है, बाकी फॉर्मेटिंग में और आप टेस्ट की प्रैक्टिस आप कितना करके आ रहे हो, ठीक है, कितना आप यूपीएससी की फॉर्मेटिंग को समझते हो, ये चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं, ठीक है। तो सोशल कोस्ट कार्बन और सोलर वाटर पंप, ठीक है, तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो आप सोलर वाटर पंप जैसे क्वेश्चंस को, तो ठीक है। तो इसके अलावा शुगर केन इन इंडिया, गन्ने वाला इशू कल्टीवेशन को लेकर, एमएसपी का इशू अभी भी चला हुआ है हरियाणा पंजाब के अंदर, किसानों ने धरने दिए हुए हैं। तो आप आजकल यही तो पढ़ रहे हो अखबार में, ठीक है, कि एमएसपी क्या होता है। हम डेली हिंदू पेपर में ये बात बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ठीक है, और इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर क्या होती है। तो टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर बिना घबराए आपने कुछ अपने मन में धारणा नहीं बना रखी है यूपीएससी के लिए, तो आप कर जाओगे, ठीक है। इकोनॉमी का सवाल है, एमएसपी, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, जी20, तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, ठीक है, कि उसमें मेंबर्स पूछ रखे हैं कौन से हैं या कौन से नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किसको नहीं पता होता है। तो इंडिया श्रीलंका ट्रेड के ऊपर है, पड़ोसी है हमारे, करंट अफेयर्स का सवाल कह सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, इकोनॉमी का सवाल भी माना जा सकता है। थोड़ा सा मैं स्पीड में आपको बता रहा हूँ, पेपर मैंने आपको पीडीएफ लिंक में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डब्ल्यूपीआई, एमएसपी, ये सब आपके इकोनॉमी के बेसिक टर्म है, सबको पता होते हैं। और इसके अलावा आपका ये कुछ टर्म दे रखे हैं, कॉल मनी, जीरो कूपन बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कुछ ये इंटरनेशनल रिवर्स दे रखी हैं। तो रिवर्स तो मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ कि भाई दुनिया में के जितने भी मैप हैं आपके, ओशंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उसकी मैप पर प्रैक्टिस ज़रूर करो, ठीक है नहीं। तो वैसा सवाल यहाँ पर पूछा गया है। और उसके बाद एफडीआई के ऊपर सवाल है, बताओ, ठीक है नहीं। और उसके बाद है आपका नॉन फाइनेंशियल डेब्ट इकोनॉमी का एक और सवाल है। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम देखें तो ये आपका जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर सवाल पूछ रखा है। तो करंट इकोनॉमी का सवाल कह सकते हैं। ईआईए को हम हमेशा जानते हैं कि भाई न्यूक्लियर सप्लाईज को लेकर जो दुनिया में इंटरनेशनल एजेंसी है वो आपकी IAEA है। ट्रिम्स, डब्ल्यूटीओ, इसके बिना तो कोई पेपर ही पूरा नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, ये वेस्ट एक्सिस इंटरमीडिएट्स है, समटाइम्स फाउंड इन न्यूज़, करंट अफेयर्स का सवाल है आपका। और करंट अफेयर्स में जो है इसको हम देख सकते हैं इंटरनेशनल इश्यूज में, करंट अफेयर्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी किसको नहीं आती है, सभी को आती है। उसके बाद है आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन जिन्होंने इकोनॉमी अच्छे से तैयार कर रखा है वो ज़रूर कर पाए होंगे। और 1991 का जो लिबरलाइजेशन है, एलपीजी बोलते हैं जिसको, तो वहाँ से सवाल पूछ रखा है। साइबर इंश्योरेंस तो पूछा हुआ है सवाल। और साइबर सिक्योरिटी को लेकर तो बहुत सारे आर्टिकल्स हमेशा न्यूज़ में रहते रहते हैं। तो लेकिन वही है, यूपीएससी से लड़ना है तो आपने जो है उनकी फॉर्मेटिंग को समझना होगा। उसके बाद ये आपका हिस्ट्री का एक और सवाल है, आपका परिव्राजक क्या है, शर्मक क्या है, उपासक क्या है, ये आपके हिस्ट्री के हैं। और उसके अलावा
ये आपके एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। उसके अलावा इंडियन एलिफेंट्स करंट अफेयर्स में था, ठीक है। और ये आपका इंडियन स्वैम्प, तो ये आपका पार्कों के ऊपर सवाल है आपका, तो ये भी आपका एनवायरनमेंट का है। स्टील स्लैग मटेरियल, इसको भी हम ज्योग्राफी का कह सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज कावेरी बेसन पार्कों के ऊपर क्वेश्चन है। इनकी की अभी तैयार हो रही है और शाम तक हम बिल्कुल करेक्ट आपको की प्रोवाइड करेंगे, इस पर काम चल रहा है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि इनके आंसर्स आपको कोई गलत बताएं। और इवनिंग तक हम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और मेज कर लीजिएगा, एक्यूरेसी के साथ आपको ठीक बताएंगे। इसके बाद अगर आपका है इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। और उसके अलावा है बायोचर इन फार्मिंग, तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का हो सकता है। और इसके अलावा आपका कोल ऐश, ये भी आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। तो टोटल ये 100 क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में है। आप ये नहीं कह सकते कि पेपर आपकी हद से बाहर था। हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिटी के भी करीब 16 है, हिस्ट्री के 23 के आसपास हैं, ज्योग्राफी के भी 20 के आसपास हैं, इकोनॉमी के 20 पे हैं, साइंस टेक आपका 11 प्लस है। उसके अलावा करंट अफेयर्स भी हैं, साइंस टेक को हम करंट अफेयर्स के साथ भी जोड़ सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा पेपर हर साल आता है कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होता है, उस तरीके का पेपर नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ने आधे से ज़्यादा पेपर को अपने हाथ में रख रखा है, ठीक है। तो चलिए, तो सभी को मेरी शुभकामनाएं, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हो जाए। बाकी यूपीएससी का कट ऑफ फिर भी 50% ही रहना है, क्योंकि जिस घबराहट में स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और आते आते भी गलत कराते हैं, ठीक है। बाकी जिन्होंने इनके आंसर्स को की फॉर्मेटिंग पर ज़्यादा काम किया है, हो सकता है 60% तक भी स्कोर स्टूडेंट करते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 50% भी कट ऑफ रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू वेरी मच। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।